हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो बीपीएससी टीआरई 3 एंड 4 से रिलेटेड एग्जाम रिजल्ट हो गया, चाहे टीआरई 4 कब होना है या फिर डोमिसाइल है, इससे रिलेटेड एक अपडेट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके पहले बोलना चाहूंगी कि देखिए, बस एक एग्जाम के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि बस सुपर टेट की ही तैयारी में लगे होंगे, या फिर केवीएस हो गया, या फिर आपका जो है टीआरई 4 हो गया। आपको 3 से 4 एग्जाम की प्रिपरेशन इसलिए भी करनी है क्योंकि बाकी सेक्टर वाले एग्जाम्स नहीं, ये टीचिंग फील्ड का है। और टीचिंग में ऐसा होता है कि साल में आपको एग्जाम देखने को मिल भी सकता है, नहीं भी, और ये भी हो सकता है कि आपको 6 साल के बाद देखने को मिले, जैसा कि यूपी में है। तो तैयारी करते रहें, चाहे वो रीट की वैकेंसीज हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, टीआरई 4 हो, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, आप उसका फॉर्म जरूर भरना। अभी रीट का आने वाला है, सभी लोग फॉर्म जरूर भरें। टीआरई 4 का भी आएगा तो भी आप जरूर भरिएगा। एक बार कहीं नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद से आप अपने होम स्टेट में भी जा सकते हो जब भी वैकेंसीज आए, ठीक है। हाँ, इसके आप को सीटेट पास कर लेना है, क्योंकि बार बार सीटेट दे दे के भी कुछ लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनका सीटेट नहीं निकलता है। अब मैं आपको पेपर 2 का सोशल साइंस पढ़ाती हूं, तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो आपको डेली शाम को 6 बजे फ्री में क्लासेस मिलती हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई बैचेस है, कोई बैच नहीं है, मैं बस फ्री में यूट्यूब पे जो है क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। और आप सभी की ये डिमांड थी कि हमारे पास समय नहीं है नोट्स के लिए, तो आप अपना खुद का नोट्स दे दीजिए, तो वो भी मैंने प्रोवाइड करवाया है। नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। देखिए, आपको पता है कि जब से टीआरई 3 के रिजल्ट की डेट एक सामने आ रही थी 15 नवंबर, तो स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे मैसेज आने लगे कि जरूरी नहीं है कि 15 नवंबर को भी रिजल्ट दें, हो सकता है कि ये साल खत्म हो जाए। बट अभी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि कल जो है 29 अक्टूबर को हेड टीचर का रिजल्ट आने जा रहा है। तो अगर एक इनका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट हेड टीचर का रिजल्ट आने वाला है, एचएम का भी रिजल्ट आने वाला था, बट एचएम का भी जो रोस्टर था उस पर कुछ जीएडी के द्वारा जो है आपत्ति दिखाई गई थी, एंड फिर उसके बाद से अभी तक एचएम का जो रोस्टर है वो आयोग को मिला नहीं। तो इस वजह से एचएम का रिजल्ट में डिले हुआ। कहीं ना कहीं जो रोस्टर वाला है ना, अगर डीओयू ने पहले ही सारे रोस्टर अच्छे से भेजे होते तो इतना हमको डिले देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो चलिए, अब एटलीस्ट कल से इनका रिजल्ट आ रहा है। बाकी पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी, इनकी तो पूरी आपको कहानी पता ही है कि क्या क्या हुआ है, किस तरीके से इनका इतना डिले हो चुका है, रिक्तियां कम हो गई थी। तो पीआरटी, टीजीटी, पीसीटी के जो रिजल्ट है वो आपको 15 नवंबर तक देखने को मिलेगा। एंड बीपीएससी ने एक बार फिर कहा है कि उनका टारगेट है कि हर हाल में नवंबर में रिजल्ट देना है, क्योंकि इसके बाद से सारी सीटों की गणना होगी, फिर आपको टीआरई 4 की सीटें देखने को मिलेंगी। वैसे टीआरई 4 का भी सीट आ ही चुका है कि 1,38,000 पे बहाली होने जा रही है, प्राथमिक हो चाहे जूनियर हो चाहे टीजीटी पीसीटी हो, ठीक है। तो अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अच्छे से करते रहो, क्योंकि रिजल्ट आना है नवंबर में हर हाल में। अब ज्यादा ये लोग डिले नहीं करेंगे। दूसरा, डोमिसाइल से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कल से कि जो मीटिंग हुई थी नीतीश कुमार की, बहुत सारे जो अधिकारी थे उनके साथ, साथ में बिहार के भी जो फेमस टीचर हैं उनके साथ, और उन्हीं का बयान था कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं परेशान हो गए थे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया है। टीआरई 3 में भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी, मीटिंग भी हुई थी, इवन बहुत सारे लोगों को कहना था कि डोमिसाइल तो लागू ही हो जाएगा, और जब विज्ञापन आया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, कहीं इधर उधर की चीजों से अपनी तैयारी को खराब मत करिएगा, क्योंकि टीआरई 4 में सच में अच्छी खासी वैकेंसीज आएगी, बिकॉज इलेक्शन है 2025 में बिहार में। उसके पहले इनका मिशन है कि हमको 5 लाख भर्ती देनी है और सबसे ज्यादा शिक्षक भर्ती आएगी। तो तैयारी अच्छे से करते रहो। और अब तो आपके पास अच्छा खासा प्रीवियस पेपर भी हो चुका है, 1, 2, 3, इन तीनों का प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, पैटर्न समझिए, और उसको अच्छे से अपना टॉपिक खुद से क्लियर करो, किताबों की मदद लो। बस एक चैनल या एक टीचर के भरोसे मत रह जाना, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि बहुत सारे बच्चों का नहीं निकल पाया था इसी रीजन से। अच्छा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन ये भी है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि टेक्स्ट बुक पे सेल कब आएगी। तो देखिए, दिवाली की इनकी सेल जो होती है ना, वो बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि इसमें प्राइस बहुत कम हो जाती है। और आज जो है 12 AM टू नाइट से जो टेक्स्ट बुक का जो सेल है वो लाइव हो जाएगा, और उसमें से जो पहले 200 जो यूजर्स होंगे ना, उनका कैशबैक भी हो जाएगा। मतलब आप जितने में खरीदोगे पास प्रो, पूरा का पूरा पैसा भी आपको रिफंड हो जाएगा। बट ये केवल स्टार्टिंग के 200 लोगों का है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। प्राइस कितनी होगी वो सब रात में ही पता चलेगा 12 बजे। तो अगर आप अगले साल किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर टीचिंग का हो, सीटेट हो, टेट हो, तो आप ये टेक्स्ट बुक पास प्रो जरूर खरीद के रख लो, क्योंकि इतना सस्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। दिवाली में ही इनका कम होता है। सारी डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी प्राइस तो मैं आपको रात में अपने टेलीग्राम पे भी बता दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। एंड मैं तो ये बोलूंगी कि आप पास प्रो ही लेना, क्योंकि पास प्रो में क्या होता है ना कि प्रीवियस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बताना था, क्योंकि मैसेज आते हैं कि टेक्स्ट बुक पे कब आएगा। और सीटेट वाले स्टूडेंट तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक पे आराम से मिल जाएगा, आप अपने स्कोर भी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।